हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेक महिंद्रा की, जिन्होंने कल यानी कि 1 फरवरी को मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले 4.5% बढ़ा है और 1369 करोड़ रहा है। हालांकि ये एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है। और वहीं पे जो रेवेन्यू का इनका नंबर है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेहतर आया है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इनके नंबर्स मिले जुले रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इनके नंबर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमको टेक महिंद्रा का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू के बारे में बात करें तो टेक महिंद्रा एक भारत में बेस्ड मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि आईटी सर्विसेज और बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये एक महिंद्रा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में। ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं अपने क्लाइंट्स को। और अब अगर बात की जाए कंपनी के थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल की, तो कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर और पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है, लेकिन इन्होंने एस्टिमेट्स को मिस किया है। इनका प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले 2.2% बढ़ के 1369 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी वो 1454 करोड़ की लगाई जा रही थी। और अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो इनका रेवेन्यू 5.2% बढ़ा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और पिछले साल के मुकाबले ये 18.7% बढ़ के 11,451 करोड़ के आसपास रहा है। यहाँ पे जो एस्टीमेट लगाया जा रहा था वो 11,413 करोड़ का था, तो यहाँ से इनके नंबर थोड़े से बेहतर आए हैं एस्टीमेट से। और अगर एबिटा की बात की जाए तो इनका एबिटा 2060 करोड़ रहा है, जो कि फोरकास्ट था 2113 करोड़ का, तो यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा सा मिस किया है। कंपनी का जो एट्रीशन, जो कि एक आईटी कंपनीज में समस्या बनी हुई है, वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ा है, 24% हो चुका है। इसके अलावा अगर हम डॉलर टर्म्स में बात करें तो इनका रेवेन्यू 4.1% बढ़ा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.5% बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी को जो नई डील मिली है थर्ड क्वार्टर में वो 704 मिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है। इसके अलावा इनका एबिट मार्जिन 14.8% रहा है। पैट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो 12% रहा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्लाइटली कम हुआ है। और फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 123 मिलियन डॉलर का है। और अब अगर हम इनकी सेगमेंट परफॉर्मेंस और नई डील्स के बारे में बात करें तो 704 मिलियन की नई डील मिली है थर्ड क्वार्टर में, जिसमें कि इनकी कम्युनिकेशन और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में 226 मिलियन की डील्स हैं और बाकी अदर सेगमेंट्स में है। और अगर सेगमेंट वाइज बात की जाए तो इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू कम्युनिकेशन, मीडिया और एंटरटेनमेंट से आता है, जहां पे कि 6.2% पिछले क्वार्टर के मुकाबले और 18% पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ देखी गई है। अदरवाइज इनकी ग्रोथ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ग्रोथ इनकी रिटेल, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में देखी गई है। हालांकि वो सिर्फ 8.5% रेवेन्यू जनरेट करता है कंपनी का। और अगर ईयर ओवर ईयर बेसिस पे भी देखा जाए तो इस सेगमेंट ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। और अब अगर ऑपरेशनल स्नैपशॉट की बात की जाए तो कंपनी का जो हेडकाउंट है पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ के 1,45,067 हो चुका है। यूटिलाइजेशन, जो अगर रिसोर्सेज की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 3% कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में ये 87% रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे थे, जो कि घट के 84% हो गया है। कंपनी का एट्रीशन बढ़ा है, 24% हो गया है, जो कि एक चिंता की बात है, बट ये आईटी इंडस्ट्री में देखा जा रहा है कि सभी कंपनीज का एट्रीशन इस टाइम पे बढ़ रहा है। रेवेन्यू मिक्स की बात की जाए तो इनका ऑन साइट से 61% रेवेन्यू आता है, पिछले क्वार्टर में भी सेम था। एक्टिव क्लाइंट्स बढ़े हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। टॉप 10 क्लाइंट्स में एक्सपोजर सेम रहा है। 50 मिलियन वाले क्लाइंट भी 22 रहे हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में भी 22 थे। इसके अलावा डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग में थोड़ी सी खराबी देखी गई है, इसमें 92 डेज से बढ़ के 101 दिन हो गए हैं। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमको टेक महिंद्रा का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 102% की बढ़िया रिटर्न दी है। पिछले एक साल में भी इनकी 60% की रिटर्न रही है। हालांकि पिछले एक महीने में इनका शेयर काफी ज्यादा दबाव में रहा है। ज्यादातर आईटी कंपनीज के शेयर प्रेशर में रहे थे, क्योंकि नेस्डैक गिर रहा था, तो उसके चलते अब भारत में भी देखा जा रहा था कि आईटी कंपनीज के शेयर पीछे काफी गिरे हैं। तो 16% की जो गिरावट है उससे इनका शेयर अट्रैक्टिव बन जाता है। और इसके अलावा कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है, लगभग 3% के आसपास की इनकी डिविडेंड यील्ड है। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात करें
प्रभुदास लीलाधर ने इनका टारगेट 1945 दिया था, एमके ग्लोबल ने 1930, ये मिड जून में दिया, मिड जनवरी में दिया गया था। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो इनका एवरेज टारगेट प्राइस 1813 रुपए के आसपास आता है, हायर साइड पे 2165 और लोअर साइड पे 1050 के आसपास। तो जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 1506 रुपीस के आसपास हुई है, तो हम कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है, तो प्राइसिंग अट्रैक्टिव लगती है। और अगर हम इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,46,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इनका पी और पीबी रेशियो कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव लगता है, इससे बेटर शायद एचसीएल का ही है, अदरवाइज और विप्रो का भी है, लेकिन अदरवाइज इनका वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव लगता है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है और लो डेट कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि अगर इनके रिजल्ट्स की वजह से कोई और करेक्शन आती है इवन करंट प्राइस पे भी, डेफिनेटली इस शेयर को लिया जा सकता है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला है, मैं ये पांचों ही कंपनीज का शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहूंगा। और अगर आप बहुत ज्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो मे बी टीसीएस और इन्फोसिस को आप 25% एलोकेट कर सकते हैं, 25-25%, और बाकी का जो 50% है तीनों कंपनीज में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो पांचों ही कंपनीज का 20-20% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो ब्लूमबर्ग का जो 12 मंथ का इसका कॉन्सेंसस प्राइस टारगेट आया है वो यहाँ से 24.3% की अपसाइड दिखाता है। तो ओवरऑल प्राइसिंग अट्रैक्टिव है। तो करंट प्राइस पे या किसी भी करेक्शन पे डेफिनेटली इसको पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म विजन के साथ लिया जा सकता है। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आपको ये ठीक लगता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।